साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन एक नोट्स का रिव्यू करने वाले हैं। आरपीएस स्कूल लेक्चर इंग्लिश के मित्रों ये नोट्स है जी हेल्प सूरतगढ़ के। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हेल्प सूरतगढ़ के जो स्कूल लेक्चर इंग्लिश के नोट्स है उनका रिव्यू कीजिए। तो मित्रों इस सेशन में अपन है ना कंप्लीट इन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो 3 मॉड्यूल है इनका रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि कितने अपने लिए ये अपने इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। साथियों, मेरे सामने है स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के जी हेल्प के मॉड्यूल। तो मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल सेकंड है और मॉड्यूल थर्ड है। तीनों मॉड्यूल्स का मित्रों 1 बाय 1 अपने रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं मॉड्यूल फर्स्ट को। मित्रों, कवरिंग पेज में स्कूल लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम ग्रामर एंड यूसेज लिखा हुआ है। LD गुरनानी सर जो राइटर है इनका नाम लिखा हुआ है। साथ में इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामर एंड यूसेज से संबंधित MCQs और PYQs है। स्कूल लेक्चर के अंदर जितने भी टॉपिक है उनके MCQs और PYQs भी इस बुक में मिलेंगे। तो इसकी अगर पेज की क्वालिटी देखी जाए तो मित्रों शानदार है। पेज में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बढ़िया पेज की क्वालिटी है, पढ़ते टाइम कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर इसका अपने प्राइस की बात करते हैं तो इसमें MRP जो लिखा हुआ है वो 649 मैक्सिमम लिखा हुआ है। ये कितने में मिलेगी मैं आपको, ये जो बुक है सेपरेट है या इनके कंबाइन है, कितने मिलने वाली है वो मैं लास्ट में वीडियो को बता दूंगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं है, उससे पहले ही वो पूछने लग जाते हैं। तो आप पहले पूरा इस सेशन को देखिए। मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स आप देखिए। इंडेक्स के अंदर अपने मित्रों RPS स्कूल लेक्चर का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें ग्रामर और जितने भी वोकेब के टॉपिक है ना वो सारे इस अपने नोट्स के अंदर मिल जाएंगे आपको। इसमें सेंटेंस जो काइंड्स है ये अपने वैसे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, तो इसको वैसे आना चाहिए अपन को भी, सेंटेंस के टाइप आने चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, ये टोटल टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न टॉपिक है वो नहीं दिख रहा होगा, वो टॉपिक आपको क्लोज और फ्रेज एनालिसिस है जो 30 नंबर टॉपिक है इसमें ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है। अब अपन देखते हैं टॉपिक किस प्रकार से दिए हुए हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं तो इसमें जो पहले रूल दे दिए गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसके बाद में इसमें एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको जो स्कूल लेक्चर के एग्जाम 2025 के 2018 के इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं शुरुआत में वो मिलेंगे और उसके बाद में जो मॉडल क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, उसके बाद आंसर की मिल जाएगी। प्रत्येक टॉपिक मित्रों अच्छा डिटेल में इसमें दिया हुआ है और इसके बाद में इसमें एक्सरसाइज के लिए भी बहुत बढ़िया है, हर टॉपिक की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तो ग्रामर के जो टॉपिक है ना इसमें मैंने जैसे देखा है तो इसमें जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें थोड़ा सा मैटर कम है, औरों में ठीक है। तो अगर आप ग्रामर पोर्शन है ना रेन मार्टिन साथ पढ़ रहे हो और साथ में ये मॉड्यूल पढ़ोगे फिर आपके लिए सफिशियंट है। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे भी, बाइलिंगुअल कोई साथी बुक की डिमांड करते हैं तो बाइलिंगुअल नहीं है ये, ठीक है। इसमें आपको हिंदी नहीं दे रखी है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही बुक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज है ना वो एक नोट्स फॉर्म में है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये प्रीपोजिशन टॉपिक है तो प्रीपोजिशन टॉपिक में पहले प्रीपोजिशन की थियरी दे दी गई, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो काफी इसमें दी हुई है और उसके बाद में देखिए वापस प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है वो डाल दिए गए, उसके बाद मॉडल क्वेश्चन डाल दिए गए। इसमें मित्रों देखिए 18 टॉपिक है टोटल। 18 टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक के 50 MCQs है, यानी टोटल आपको 900 MCQs PYQs है वो मिलने वाले हैं। तो ग्रामर के अंदर पहले ग्रामर की थियरी दी हुई है और उसके बाद में 50 MCQs दिए हुए। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, इडियम प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम, ये टोटल जो टॉपिक है अपने वोकेब पोर्शन के हैं। इन टॉपिक्स को भी क्या है इसमें कवर किया गया है और इसमें भी MCQs भी दिए हुए हैं। अब वोकेब पोर्शन मित्रों इससे क्या है काफी बड़ा होता है ना। तो फ्रेजल वर्ब्स का कोई वो लिमिट नहीं है, कितने भी एक बुक लिखी जा सकती है फ्रेजल वर्ब से। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो डाली है, उसके बाद इनके जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ जो मॉडल क्वेश्चन है वो 50 डाल दिए गए हैं। ऐसे ईडियम और जो प्रोवर्ब्स है उसके साथ किया गया है कि इंपॉर्टेंट उन्होंने डाल दिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैटर लिमिटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जैसे इसकी ब्लैक बुक की या RS अग्रवाल की बुक बताई रखी है, लेकिन मित्रों सिलेबस अपना अब की बार क्या थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है लिटरेचर का। तो बार बार जो साथी पढ़ना चाहें भी मुझे तो लिमिटेड में पढ़ना है चीज, तो लिमिट ये है कि इसमें आप लिमिटेड मैटर जो इम्पोर्टेंट है
वो पढ़ सकते हो, और एक्स्ट्रा आपके लिए मैंने बुक बताई रखी है। तो एक जगह आपको ग्रामर और जो वोकेब पोर्शन है जो अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर आता है वो इस मॉड्यूल में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल के ऊपर। सेकंड मॉड्यूल है मित्रों लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स का। इसमें लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी फॉर्म्स है, लिटरेरी पीरियड्स है, लिटरेरी मूवमेंट्स और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस है। सेम उसी तरीके का कवर है जो मॉड्यूल 2 के अंदर है, वैसा ही कवर इसमें दिया हुआ है। बैक साइड में आपको जी हेल्प सूरतगढ़ के बारे में बता रखा है। तो इसमें देखिए इसका इंडेक्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पोइट्री। पोइट्री में राइम क्या होती है, ठीक है, राइम स्कीम क्या होती है, स्टेंजा क्या होते हैं। तो बड़ा ही बेसिक जो पोइट्री के लिए जरूरी है वो इसमें दिया हुआ है, जो वैसे डायरेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन बार बार हर पोएम में आता है ना, इस हिसाब से दिया हुआ है। उसके बाद लिटरेरी फॉर्म्स है, और लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर जो टोटल अपने लिटरेरी टर्म्स है वो दिए हुए हैं। लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स अपने उसमें साथ में ही है, ठीक है। फिर आपको अगला टॉपिक है एक्वेंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे ऊपर वाले तो टोटल अपने सिलेबस में है, इसमें है ना ये जैसे अपने सिलेबस के अंदर है ना रिपीटिशन नहीं है, एनाफोरा नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा और डाला गया। तो इनमें जो पहले अपने लिटरेरी फॉर्म्स देखते हैं ना, लिटरेरी फॉर्म्स वाली यूनिट है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें प्रत्येक टॉपिक जैसे सोनेट है तो सोनेट को पहले ना अच्छी तरीके से अकेले सोनेट को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद में सोनेट की 20 जो एक्सरसाइज आपको वो मिलेगी, ठीक है। आप आरपीएस एग्जाम में अगर सोनेट से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है ना तो वो मिलेगा। इसके बाद इलेजी है तो इलेजी के भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो आपके सोनेट से लेके सोनेट, इलेजी, ओड, एपिक, मॉक एपिक, बैलेड, एलग्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी है, इन सभी के जो लिटरेरी फॉर्म्स है ना इनके आपको 20 क्वेश्चन भी मिलेंगे अलग से, ठीक है। प्रत्येक पहले टॉपिक दिया होगा, उसके बाद 20 एमसीक्यूज है। फिर अगले जो यूनिट है ना एक्वेंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स, इसके अंदर आपको ये टोटल एक साथ ही दिए हुए हैं। सिम्बली दिया हुआ है, फिर आपको मेटा पर दिया हुआ है। तो देखते हैं अभी जैसे 51 नंबर, तो पहले सिम्बली दे दिया, फिर मेटा पर दे दिया। ये एक साथ दिए हुए लिटरेरी टर्म्स जो जनरल लिटरेरी टर्म्स है। इसके बाद में इसमें एक साथ ही जो एक्सरसाइज है वो दी हुई है। 75 क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 75 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इसमें मित्रों क्या है कि अपने तो सिलेबस में ये लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी टर्म्स एक साथ ही है, और ये कितने हैं 15 है, 15 है। तो इसमें जैसे रिपीटिशन है, एनाफोरा है, और ऑक्सीमोरन है, एंटीथेसिस, ट्रांसफर एपिथेट, ये जो पन, एपिग्राम, रिटोरिकल क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, लिटोर्स, ठीक है, ये क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन ये पढ़ना जरूरी इसलिए इसमें डाला हुआ है कि अपने जब पोएम पढ़ेंगे ना तो पोएम के अंदर बहुत सारी पोएम में आपको ट्रांसफर एपिथेट देखने को मिलेगा, एंटीथेसिस देखने को मिलेगा, रिटोरिकल क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो उस समय आपको पता नहीं होगा भी क्या चीज है, इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। ये जो जनरल आपको रेन मार्टिन के अंदर भी ये चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप इनको आप जो आपके सिलेबस में इनमें निशान लगा लीजिए। आप जो सिलेबस में उनको तो डीप पढ़ना, उनसे तो पर्सनल क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा जो दे रखे हैं ना 10-12, ये आपको मिलेंगे जब आप पोएम पढ़ोगे ना वहां पे मिलेंगे ये। तो ये वैसे एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन डीप क्वेश्चन इनके नहीं आएंगे। डीप जो आपको स्पेशल सिलेबस में दिया हुआ है 15 लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली जो यूनिट है इसमें एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, इसमें देखते हैं क्या है। सबसे टोटल अपने मेजर लिटरेरी पीरियड्स है वो 8 है, तो 8 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपने सबसे पहले जो रिनेसेंस है, रिनेसेंस को देखते हैं कि रिनेसेंस में क्या मैटर दिया गया। तो सबसे पहले लिटरेरी पीरियड्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पहला मतलब कौन सा था, कौन सा राइटर इसमें जिसने नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज किया, इस तरीके का जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं वो चीजें दे रखी है। फिर रिनेसेंस को दे दिया, और रिनेसेंस के बाद रिनेसेंस की जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना वो दिए हुए हैं। देखो खूब सारे वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं रिनेसेंस के, और फिर आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो ये मैटर ना मित्रों बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कि आप जब इन टोटल लिटरेरी पीरियड्स के ना प्रत्येक लिटरेरी पीरियड्स को पहले 1-2 पेज में पढ़ोगे, उसके बाद इनके वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे, और उसके बाद एक्सरसाइज कर लोगे। जैसे अब जैकोबियन एज पढ़ते हैं तो जैकोबियन एज को एक पेज में है कंप्लीट कर दिया, फिर वन लाइनर क्वेश्चन कर दिया, फिर एक्सरसाइज कर दी। तो उसमें 30 प्लस हर क्वेश्चन है ना, प्रत्येक इसके साथ भी एमसीक्यूज है।
तो ये लगभग 30 जो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एमसीक्यूज में, और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 50 किसी टॉपिक जो बड़ा है उसमें 50 क्वेश्चन भी है, 20 भी है, खूब सारा इसमें मैटर दिया हुआ है। उसके बाद में एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी मूवमेंट्स है, इसको देखते हैं। जैसे रोमांटिसिज्म को देखते हैं, इसमें क्या मैटर है। तो मैटर से मित्रों कोई मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये भी अपने इंग्लिश टू इंग्लिश ही है, लेकिन ये चीजें है ना बढ़िया, जैसे इजी लैंग्वेज है, ऐसे नहीं है भी ज्यादा लैंग्वेज टफ है। तो रोमांटिसिज्म पहले पढ़ लिया, उसके बाद आपने इसमें एक्सरसाइज के लिए, जैसे इसमें 20 एक्सरसाइज दी रहती लगभग, इनमें गोथिक है तो इनमें भी एक्सरसाइज जैसे 30 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज से कोई किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं है, खूब सारे इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ इसमें वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेज है, ये भी दिया हुआ है, और इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है। जैसे 164 नंबर पेज निकालते हैं अपने, तो ये टोटल देखो, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ये भी अपने इस के अंदर ऐड कर दिया गया है। इसके खूब सारे क्वेश्चन जो आरपीसी एग्जाम में आए हुए हैं वो भी है। तो ये मॉड्यूल मित्रों कंप्लीट हो जाता है। इस मॉड्यूल में भी जो एमआरपी है वो 649 रुपये लिखा हुआ है। देखते हैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कितने रुपए में ये आपको मिल जाएगा। फिर अपने आ जाते हैं मॉड्यूल 3 पर। मॉड्यूल 3 है मित्रों, ये बुक को पोइट्री में लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश, अमेरिकन और इंडियन ऑथर्स की जो पोइट्री, यानी पता चलता है कि ये सिर्फ पोइट्री जो अपने सिलेबस में है उस पे ही क्या है बेस्ड है। तो इसकी भी एमआरपी है मित्रों 499 रुपये है, और पेज की क्वालिटी है वो भी शानदार है, बढ़िया क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पोइट्री के इंडेक्स देखिए आप। पोइट्री के अंदर अपने सिलेबस में मित्रों 22 पोएम्स है। तो टोटल जो विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे 21 है, लेकिन यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की अपने शुरुआत में 2 पोएम्स है, सेल आई कंपेयर दी और माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन। तो ये 2 पोएम इसके साथ हो गई, तो 21 पोएम है। इसमें इन्होंने अलग से सर ने क्या डिस्क्राइब किया है कि बताया डिटेल में कि ये जो 12 पोएम है ये इंग्लिश पोइट्री की है, फिर अमेरिकन है, और फिर इंडियन इंग्लिश पोइट्री है। इनको ऐसे किया हुआ है इंडेक्स के अंदर। तो पोएम के अंदर देखते हैं, पोएम अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पोएम्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले राइटर है ना, उनका इन्होंने क्या किया है, जो बेसिक जो डिटेल है वो बताई है। इसके बाद में पोएम के बारे में, पोएम के अंदर क्या चीजें हैं, किस तरीके का मैटर है, कितना क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइम स्कीम क्या है, फिर सेंट्रल थॉट क्या है, फिर टेक्स्ट दे दिया गया पोएम का, और पोएम का फिर एक्सप्लेनेशन है लाइन वाइज, जैसे 1 से 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आपको इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट वर्ड है, ग्लोसरी है, वो मिलेगी। फिर क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा। फिर लिटरेरी डिवाइसेज इस पोएम के अंदर कौन से यूज हुए वो यूज इसमें बताया गया है, और एक्सरसाइज आपको मिलेगी 25। तो यानी प्रत्येक जो पोएम है ना उसके आपको 25 एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। यानी आप 500 550 एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी 22 पोएम की। और तो ये हर जो प्रत्येक पोएम है ना उसमें यही आपको पैटर्न वही मिलेगा कि सबसे पहले आपको पोइट का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जो पोइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उनका थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर दिया। अब एक्स्ट्रा मैटर में आपको ज्यादा पोइट्री जब पढ़ रहे हो ना तब आपको ज्यादा डीप में पोइट के नहीं जाना है, क्योंकि अपने पोएम्स काफी है तो क्वेश्चन है ना पोएम्स में ही आएगा। लेकिन अपने लिटरेरी जब पीरियड्स पढ़ रहे हैं ना, लिटरेरी पीरियड्स पढ़ रहे हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए कि एंड्रयू मार्वेल कौन से लिटरेरी पीरियड से संबंधित है। जो आपके सिलेबस में लिटरेरी पीरियड्स है जो अपने फर्स्ट ग्रेड के, तो वो जो राइटर है ना उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या है उसके जो फेमस वर्क्स है उसके बारे में पढ़ लेना। तो इसमें हर पोएम का काफी सफिशिएंट मैटर दिया गया है पोइट के बारे में। तो ज्यादा उनको याद करने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन जो अपने लिटरेरी फॉर्म्स और पीरियड पढ़ते हैं उसमें ये वो चीज काम आएगी। फिर आपको अबाउट द पोएम मिलेगा, फिर सेंट्रल थॉट पोएम का क्या है, फिर टेक्स्ट मिल जाएगा, और फिर टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा लाइन वाइज, और ग्लोसरी और एनोटेशन जो है, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मिल जाएंगे। फिर क्रिटिकल एनालिसिस मिल जाएगा। लास्ट में लिटरेरी डिवाइसेज है। तो लिटरेरी डिवाइसेज को आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब ऐसे बता रखा है यहाँ या लिटरेरी डिवाइसेज है, जैसे मेटाफराइज इन लाइंस के अंदर, तो ये लाइंस आप क्या करोगे टेक्स्ट के अंदर यहीं पे लिख लोगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, और 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें मित्रों सेम पैटर्न रहेगा, कोई भी आप उठा के देख लीजिए। और इसका जो लैंग्वेज है ना, हालांकि अब इसमें ना ऐसे बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं की गई है इस जो टेक्स्ट है, तो इसमें जो परंपरागत तरीके से जो अपने बुक आती है ना उसी तरीके से उन्होंने डाला है। ऐसे कोई बहुत ज्यादा साज सजावट इसमें नहीं की गई है, इसलिए अपन को लग रहा होगा कि ये साधारण मैटर है, लेकिन साधारण मैटर बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे एंड्रिया डेल साल्टो है, इसके अब देखो पूरा इन्होंने पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बताया है,
ठीक है। फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताया, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत ऐसे आना चाहिए। फिर इनका कैरेक्टर क्या है इस पोएम के अंदर, स्टेंजा टोटल दे दिए, पहले टेक्स्ट दे दिया, फिर टेक्स्ट वाइज इनकी जो समरी है वो दे दी, ठीक है। फिर मीनिंग दे दिए, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी लाइन में है, ठीक है। तो इसमें एक चीज बड़ी है कि लिटरेरी डिवाइसेस जो इंपॉर्टेंट है ना वो ही दिए हुए, जैसे कई बुक्स के अंदर जैसे लोग एआई का यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स जो अपने देखे ही नहीं हुए, कभी पढ़े हुए नहीं, वो भी आ जाते हैं, तो वो एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस इसमें मिलेंगे बस, तो ज्यादा एक्स्ट्रा मैटर आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों ये है, तो इसमें भी 499 प्राइस लिखा हुआ है। अब आपको ये कहाँ मिलेगी, तो इसमें आप देख लीजिए, आपको तीनों जो नोट्स है ना वो कंबाइन भी मिल जाएंगे और सेपरेट भी मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे, जी हेल्प 01 एक टेलीग्राम चैनल है मित्रों, टेलीग्राम पे आप जी हेल्प 01 लिखोगे ना तो वहां पे एक टेलीग्राम आ जाएगा जी हेल्प सूरतगढ़ का, उसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो लिंक मिल जाएगा इसको परचेज करने का, तो वहां से कर सकते हो। नहीं तो जी हेल्प सूरतगढ़ क्लासेज ऐप है, इस ऐप पे जाइए आप, वहां पे ये टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें देखा है कि लगभग ना तीनों एक साथ खरीदते हैं तो 1200 रुपए के लगभग पड़ रहे हैं ये, ठीक है। इनके आप नंबर भी नोट कर सकते हो, 9521428128 या 9257620038, ये जो आपके नंबर है इस जी हेल्प के, इसको आप नोट करके इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ना ये जी हेल्प 01 का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको और भी मैटर चाहिए ना, जैसे आपको और भी इस पोएम के अंदर आपको वैसे कम लग रहा है, हालांकि कम नहीं है, मैटर खूब है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने खूब सारे नोट्स है उसमें भी डाल रखे हैं, काफी अच्छे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहो ना तो एक्स्ट्रा उसमें मैटर खूब मिल जाएगा। तो मोर पे क्लिक कर लीजिए आप, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, मोर पे क्लिक करें, वहां पर आपको जी हेल्प 01 का लिंक दे दूंगा, इसके साथ साथ मिशन विद्यादान का भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या ये कॉन्टेक्ट नंबर आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इससे इनसे भी कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको, भी जी हेल्प 01 है, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा वहां से। अब एक और है, जैसे आप सिंगल खरीद रहे हो ना इसको, तो 410 रुपये टैग में अभी मैंने देखा है, हो सकता है न्यू ईयर पे चेंज हो जाए, तो वो थोड़ा सा आप पहले देख लो। तो मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप एक सिंगल सिंगल करके पीस ले रहे हो या तीनों एक साथ ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 410 रुपए का अकेला ले लो या तीनों एक साथ लोगे तो भी वो सेम रेट पड़ेगा। तो आप जी हेल्प 01 जो टेलीग्राम है उस पर भी जा सकते हैं, जी हेल्प सूरतगढ़ की जो ऐप है जी हेल्प सूरतगढ़ क्लासेज, इस पे भी मिल जाएगा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है। तो मित्रों ये चीज ओवरऑल अगर आपको मैं बात बताऊं तो देखो, एक साथ अगर चीज अपन को चाहिए ना तो ये काफी बढ़िया है। अब इसमें एक चीज एक नोट करने वाली है कि आपने ग्रामर यूसेज कर लिया, लिटरेचर लिंग्विस्टिक जो लिटरेटिव टर्म्स वगैरह कर लिया, तो इसमें रह क्या गया, इसमें अपने जो 2 नोवेल है मित्रों और 2 ड्रामा है वो रह गए हैं। ये जो नोट्स है उनको कवर नहीं करता है, इसके साथ साथ जो अपने पेडागोजी आईसीटी है वो भी कवर नहीं करता है, और बाकी चीजें सारी कवर करता है। तो इसमें जो लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी पीरियड्स है ना उसके लिए काफी अच्छा मैटर दिया हुआ है, तो आप इनको जो निसंकोच है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक लिमिटेड ये रिसोर्सेज है, बार बार इनको पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि स्कूल लेक्चरर एग्जाम से संबंधित मित्रों इसमें काफ़ी आपको आगे भी इम्पोर्टेंट जो गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर भी कोई क्वेरी है ना आपके दिमाग में स्कूल लेक्चरर से संबंधित, इंग्लिश एग्जाम से संबंधित, तो कमेंट जरूर डालिएगा, मैं आपको अवश्य ही रिप्लाई करूंगा। तो मित्रों जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार मित्रों चीज़ों को पढ़ते रहें, और ये अगर आपको अच्छे लगे नोट्स तो इनको आप परचेज करें। थोड़े से कॉस्टली जरूर है लेकिन मैटर मित्रों आपको एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि अपने इतनी बड़ी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अदर जो अपने एक्सपेंसेस है उनको अपने छोड़ के, उनमें अपने थोड़ा लिमिट में रहते हुए पैसे बचाकर इन नोट्स को अपने को परचेज करना चाहिए, क्योंकि एक जगह अपने को मैटर मिल जाता है तो बार बार उन चीज़ों को पढ़ेंगे तभी अपने इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो मित्रों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।